क्या 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण बदल सकता है आपकी किस्मत की दिशा? क्या पितृपक्ष की समाप्ति के साथ शुरू होगा एक नई परेशानी का दौर? क्या इस सूर्य ग्रहण में छिपा है एक राशि के लिए भारी नुकसान का संकेत? साल 2025 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने जा रहा है। ये तिथि भारतीय पंचांग और धार्मिक परंपराओं की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसी दिन सर्वप्रत अमावस्या भी पड़ रही है। हिंदू धर्म में ये दिन पितरों को विदाई देने का होता है, जब लोग श्रद्धा, तर्पण और दान के माध्यम से अपने पूर्वजों को स्मरण कर उन्हें विदा करते हैं। ऐसे में इस बार सूर्य ग्रहण का योग इस पुण्य तिथि पर एक विशेष संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिषी दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दिखाई नहीं देगा, परंतु इसका खगोलीय और ज्योतिषी प्रभाव निसंदेह कुछ राशियों पर पड़ेगा। विशेषकर कन्या राशि के जातकों को इस ग्रहण से अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ये आंशिक सूर्य ग्रहण कन्या राशि में घटित हो रहा है, जिससे इस राशि के जातकों पर ग्रहों की विशेष छाया पड़ सकती है। भले ही ग्रहण भारत में दृष्टिगोचर नहीं होगा और ना ही इसका सूतकाल मान्य होगा, फिर भी ग्रहों की चाल और प्रभाव से जुड़ी चेतावनियों को नजरअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण आर्थिक दृष्टि से कुछ उलझनों को जन्म दे सकता है। इस समय निवेश से जुड़ी कोई भी बड़ी योजना बनाना या पैसा किसी को उधार देना नुकसानदेह हो सकता है। अचानक धन हानि, लेन देन में धोखा या व्यापार में कोई बड़ा घाटा इस अवधि में देखने को मिल सकता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें अपने कार्यस्थल पर तनाव और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। परियोजनाओं में देरी, अधिकारियों से मतभेद या निर्णय लेने में असमंजस जैसी स्थितियां मानसिक अशांति बढ़ा सकती हैं। ग्रहण के प्रभाव से पारिवारिक वातावरण भी अशांत हो सकता है, जहां छोटी छोटी बातों पर टकराव या आपसी मतभेद उभर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण के समय कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है, जैसे पूजा पाठ, भोजन करना, धारदार वस्तुओं का प्रयोग आदि। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इन नियमों को पालन करना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन जो लोग श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए कुछ सुझाव जरूर दिए गए हैं। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। एकांत या सुनसान स्थानों पर जाने से बचें। शरीर और मन को शांत रखने की दिशा में प्रयास करें। इस अवसर पर भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और सूर्य को अर्घ देना शुभ माना जाता है। सूर्योदय के समय स्नान कर गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य देव को जल अर्पित करने से नकारात्मक प्रभाव कम किए जा सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद अगले दिन गेहूं, गुड़, मसूर दाल, तांबा या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करना भी पुण्यदायक माना जाता है। ये दान पितरों की शांति और आत्मा की तिथि के लिए अत्यंत फलदायिनी होता है। ऐसे समय में जब धार्मिक आस्थाएं और खगोलीय घटनाएं एक साथ किसी विशेष स्थिति पर आकर मिलती हैं, तब मनुष्य के लिए ये आत्मचिंतन, संयम और सतर्कता का अवसर माना जाता है। पितृपक्ष की समाप्ति के साथ सूर्य का आंशिक रूप से ढक जाना एक प्रतीकात्मक चेतावनी की तरह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखें, अहंकार से बचें और अज्ञात भविष्य के प्रति सचेत रहें। विशेषकर कन्या राशि के जातकों को ये समय सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, जहां धैर्य, विवेक और आत्म संयम ही उन्हें संभावित संकटों से बचा सकता है। ग्रहण चाहे दिखाई नहीं दे, उसका संदेश सूक्ष्म रूप से हम सभी के जीवन में उतरता है। ये केवल खगोलीय की घटना नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी परिवर्तन का सूचक है। पितरों की विदाई और ग्रहों की चाल का ये दुर्लभ संयोग निश्चित ही हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में हर घटना के पीछे कोई न कोई संदेश छिपा है,
उसे समझना और उसके अनुरूप जीवन को ढालना ही सच्ची बुद्धिमता है।